अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम हैं एक ओपन शेड के अंदर। एक साला बर्ड ये ओपन चल रहा था फ्लोर के ऊपर, यानी कि इस शेड को जब मैं आज से 1 महीना पहले विजिट करता था तो ये फ्लोर पे था, लेकिन अब इन्होंने इसको केज में शिफ्ट कर लिया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब ये केज के अंदर बर्ड शिफ्ट किया, इसके पीछे क्या वजह थी? केज के अंदर बर्ड शिफ्ट करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है? एक लाइन, ये जो एक लेंथ है इस तरफ या इस तरफ, इसके अंदर कितना बर्ड आएगा? और इस मुकम्मल शेड के अंदर जो कि 46 से 50 फीट चौड़ा है, 210 फीट इसकी लंबाई है, इसके अंदर कितना मुकम्मल बर्ड आ सकता है? फ्लोर के ऊपर तो मुझे पता है कि 8000 बर्ड ये प्लेस कर रहे थे, लेकिन अब केज में कितना बर्ड इनका आया है? और इनका ये शेड है, इसके अंदर 4 लाइनें हैं, एक दूसरा शेड है उसके अंदर 3 लाइनें हैं, और ये इन्होंने 2 टियर इसके अंदर केज इंस्टॉल किया है ए टाइप, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। आइए मलिक सदीक साहब से पूछते हैं, लोधरा के बड़े प्रोमिनेंट फार्मर हैं और माशाल्लाह 1 लाख बर्ड का काम करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये केज क्यों इंस्टॉल किया, किस तरह इंस्टॉल किया, इसके ऊपर क्या ख़र्चा आया, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो साथ रहिएगा और अब हम शुरू करते हैं। कैसे हैं सदीक भाई? ठीक ठाक है जी सर। माशाल्लाह केज आपने लगा लिया, आपको मुबारक हो। और ये बताएं कि आपका ये जो शेड है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी सर ये जो लंबाई है तकरीबन 210 फुट है शेड की। ठीक है। इसके ऊपर केज आया हुआ है। ओके। और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 36 फुट। 36 फुट यहाँ से यहाँ तक, ये इधर तक 36 फीट है। ये 36 फुट है। तो इस 36 फीट के अंदर हमने कितनी लाइनें लगाई हैं? ये सर इसमें हमने 3 लाइनें लगाई हैं। एक लाइन ये है और ये एक ये हो गई, तकरीबन 3 लाइनें हैं इस शेड में। ओके जी। और वो तीसरी लाइन ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये जो एक नेस्ट है जी, यहाँ से इधर तक, जी जी सर, इसमें कितने बर्ड आ जाते हैं? ये डॉक्टर साहब ये यहाँ तक है एक पिंजरा। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इसमें 7 मुर्गे हैं एक खाने में, और जो एक केज है ना ये इसमें 21 7 या 21। ओके। ये 21 बर्ड का एक पिंजरा है ये। और 21 ये अगर ये इसकी लाइनें चल रही हैं, चारों तरफ 4 लाइनें हैं। ठीक है। एक लाइन की ये 84 बर्ड है। ओके, यानी कि नीचे ये और उधर वाला मिला के ये 84 बर्ड का बन जाता है। ठीक हो गया। ये हमारा जो ये वाला शेड है इसमें 3 लाइनें हैं, और इसमें हमने जो ये केज हमारा जो लगाया हमने, इसमें बर्ड आ रहा है 8200। और एक लेंथ में जो इसका है ना तकरीबन 2600-2700 बर्ड है इसमें एक लाइन में। एक लाइन में 2600 से 2650 बर्ड है। 2700 बर्ड है। जी जी जी। कम्बल जो है ये इसमें फीड की भी बचत है हमें। अच्छा, इसमें कहा यह जाता है कि फीड 5 से 10 ग्राम अगर आप फ्लोर पे बर्ड प्लेस करते हैं उसकी निस्बत 5 से 10 ग्राम फीड की बचत होती है। जी जी, ये बात है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी आप कितने ग्राम फीड दे रहे हैं इसको? ये अभी 90 ग्राम फीड ले रही है हमसे। पहले हमसे फीड ले रही थी जब ये फ्लोर में थे, इसी शेड में ही थी मुर्गी, तो 105 ग्राम ले रही थी। 115 ग्राम हमें ये फीड हमें बचत हो रही है इसकी। तो 90 ग्राम फीड लेके अंडा उतना ही दे रही है? अंडा भी उतना दे रही है, और अंडे का वजन भी इंक्रीज हुआ है, अच्छा हुआ है। अच्छा। और अंडे में शाइनिंग आई है। और सेल्समैन इसके जो है इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। अगर हम अंडे सेलमैन जो लेते हैं अंडा, ये तकरीबन 8200 बर्ड है इसमें एक शेड में। और हमारा इसके साथ और शेड है, उसमें 4 लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, उसमें 4 लाइनें? हाँ, 4 लाइनें लगी हैं। वो शेड है ये 36 फुट है, वो 44 फुट है अंदर उसकी जो चौड़ाई है। ठीक है। उसमें 4 लाइनें आई हैं। ओके जी सदीक भाई, ये आपका शेड है, इसमें माशाल्लाह ये एक लाइन है, दूसरी, तीसरी और चौथी। अच्छा, जब ये मुकम्मल इसमें मुर्गी कितनी आ जाएगी अब आपकी? इसमें सर तकरीबन जो हमारा जो हमने केज जो अपना जो लगा रहे हैं, टोटल जो है ना 20,500 बर्ड का है। ठीक है। 20,500 बर्ड का। जी जी। ठीक है। उसमें 8500 है, तो इसमें तकरीबन आएगी मुर्गी 12-12,500। 12-12,500। वैसे अगर इसमें ज़मीन पे डालें तो कितनी, फ्लोर पे कितनी आनी थी? फ्लोर पे सर इसमें आने थी तकरीबन 8000 इस शेड में। 8000। यानी कि एक लाइन भी बढ़ गई, उसकी वजह से तकरीबन 4000 बर्ड का फर्क पड़ गया। ये 4000 इस शेड में 4000 बर्ड इजाफी आ गया। अच्छा, अब इसकी जो फिटिंग वगैरह है, पानी इसमें ऑटो दिया हुआ है आपने? ये पानी की लेंथ है। ठीक है। पानी टैंकी से आता है, यहाँ रेगुलेटर से जा रहा है यहाँ से। अच्छा, और ये लाइनें जो हैं ये पानी की ये पानी अंदर जा रही है, इसमें बर्ड पानी पी रहा है। जी जी, ये पानी जा रहा है यहाँ से। ठीक है, इसका ओके हो गया।
और ये है हमारी फीड की लाइन। जी जी, यहाँ से फीड मैनुअल है। फीड सर मैनुअल है इसकी। अच्छा, और अंडा यहाँ से मुर्गी देगी और इधर आ अंडा जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा उसका। ठीक है, और नहीं आ जाएगा सारा। सही, जबरदस्त। अच्छा, इसमें आपकी मोर्टेलिटी हुई है जब से आपने शिफ्ट किया है? नहीं सर, मोर्टेलिटी हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। पहले माशाल्लाह से पहले से भी हमारे फार्म पे मोर्टेलिटी ज़ीरो है। और शिफ्टिंग के दौरान तकरीबन 2-3 बार जाया हुआ हमारा। तकरीबन इसमें अभी बाढ़ चढ़ा है। ये अभी हमारे यहाँ पे एक लाइन और आनी है। सामान कुछ आ रहा है लाहौर से। ये सिस्टम किनका लगवाया हुआ है आपने? ये शमसी पोल्ट्री लाहौर से है या कराची से? लाहौर से है, लाहौर से। अच्छा, ये जो नीचे आ रहा है इसका मैन्योर, बिठें आ रही हैं, इसकी सफाई किस तरह से होगी और कितने दिनों बाद करवाएंगे? ये हर मंथ में चली जाती है। ये लेबर आती है, वो खुद उठा के ले जाते हैं हर महीने बाद? हर महीने। आपके बंदे इसको निकाल के बाहर डालेंगे? नहीं, ये खुद ये चली जाएगी। ये फिर ये इसका जो मैन्योर है, हाँ, ये उस वहाँ सब्जियों में जाएगा। ठीक ये है, ज़राअत वाले लेके जाते हैं हमसे। ठीक वो हो गया। खुद निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, इनके यानी कि इसका कोई महीने बाद वो निकालेंगे? महीने बाद आके निकाल जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, यानी कि ये ए बन गया ना, ये 1 टियर और ये 2। इसमें फिर अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो वो 3 टियर होता है। 3 टियर भी हो 3 जाता है। टियर होता है। और इसके ऊपर ये जो लाइन है, ये साइडों पे 2 आ जाएंगे, इसके ऊपर एक खाना और आ जाता है, और आ जाएगा, वो 3 टियर हो जाता है। यानी कि ए बन जाएगा ऐसे, जैसे अभी ए बना हुआ। ये भी ए टाइप है, वो भी ए टाइप आएगा। हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। वो 3 सही टियर हो गया। लेकिन वो 3 टियर कामयाब नहीं है। उसकी क्या वजह? उसके सर ये वजह है कि यहाँ पे अगर 3 टियर बना जब लगाएंगे हाँ, तो ये वाला तो आ गया बैर। तो ये वाला जो बार्ड होगा ना, इसे जब इन साइड पे करेंगे तो ऊपर जो पिंजरा में लगाना है, यहाँ पे पल्ली लगानी पड़ेगी। जो पैराशूट वाली जो शीट होती है, शीट है, वो बर्ड को हवा सही नहीं लगेगी, वो बर्ड हीट गर्मी वगैरह होती है, यानी कि वो कामयाब नहीं है। वो कामयाब नहीं है। वैसे मैंने ज्यादा कराची में इधर उधर यही वाले लगे देखे हैं। जी जी। पहले सदीक साहब का ये वाला ओपन शेड था, ये देखिए, ये खुडे बनाए हुए थे, ये खुडे बनाए हुए थे और ये मैनुअल बर्तन थे, और इसमें इनका 8000 परिंदा आता था। इसी शेड में अब इनका माशाल्लाह से 12000 बर्ड आ जाएगा। ऐसे ही है सदीक भाई? यानी कि केज सिस्टम लगाने के बाद आपका 4000 बर्ड उस शेड में बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, जिसमें आप फ्लोर के ऊपर 8000 बर्ड डाल रहे थे। अच्छा सदीक भाई, ये बताएं कि एक बंदा है, उसके पास हम कह लें कि 50 फीट चौड़ा शेड है, 210 फीट हाइट है, 12000 मुर्गी उसके अंदर, आप कहते हैं 4 लाइनें और 12000 मुर्गी आ जाएगी। तो अब वो बंदा कितने पैसे मैनेज करे? ये पर बर्ड कितनी कॉस्ट आ रही है इसके? सर ये हमने जो लिया है अभी भी, इसकी तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी हुई है, जो सुनने में है 5 रुपये पर बर्ड के हिसाब से। ये हमने जो परचेज किया है ये 310 रुपये में किया है। ओके। ये अगर उसने 12, अगर जो शख्स अगर भाई लगाना चाहे, अगर उसका 12000 की कैपेसिटी का शेड है, उसके ऊपर तकरीबन 40 लाख रुपए का केज लगेगा एक शेड का। यानी कि 310 रुपए के हिसाब से पर बर्ड कॉस्ट आएगी। पर बर्ड वो तो होगी केज की कॉस्ट। केज की कॉस्ट है। फिटिंग के कितने एक्सपेंस है साहब? नहीं, फिटिंग ये बीच इसके अंदर शामिल है, यानी कि वहाँ से यहाँ तक लाने का किराया भी शामिल है? नहीं, किराया हमने दिया है। आपने पे करना है? किराया हमने पे किया है, और ये फिटिंग उनकी है। उनके बंदे आएंगे फिटिंग कर देंगे, कंपनी के आएंगे वो कर। तो आपने ये परिंदा जब इस शेड में शिफ्ट किया है तो इसकी क्या उम्र थी? इसकी सर उम्र थी, ये 1 साल का बर्ड है, इसकी 1 साल उम्र है अभी। यानी कि ये अभी 1 साल का है, आपने 1 साल में ही चलते बर्ड को यहाँ शिफ्ट किया? चलते बर्ड को हमने। अच्छा, शिफ्टिंग के बाद फिर अंडे में कोई कमी आई? नहीं सर, अंडे में 4-5% कमी आई है। बर्ड अब रूटीन पे आ गया, यानी कि इतने इस वक्त कितने % आपकी चल रही है प्रोडक्शन? ये हमारे 90% है तकरीबन। 90%। सदीक भाई, अगला आपका क्या प्लान है? अच्छा सदीक भाई, आपने फ्लोर्स फार्मिंग से केज फार्म, पहले आपने लोधरा में एक कॉन्सेप्ट लेके आए माशाल्लाह, आपने ओपन फार्म को कंट्रोल में शिफ्ट किया, सेमी कंट्रोल। अच्छा, उसके पीछे क्या वजह थी? ये वाला जो शेड है, यहाँ पे हमने फिर केज में हमने मुर्गी को हमने सोचा के शिफ्ट किया जाए करते हैं। तो पहले हम सुनते थे केज में बड़े अच्छे बेनिफिट है, तो उसके बाद जो है हमने केज फिट कर दिया। तो अभी हमें 1 हफ्ता हुआ है ये बर्ड चढ़ाया है, इसके हमें अभी से आसार नज़र आ रहे हैं कि अंडे का साइज बेहतर हो गया है, बेहतरी के। फीड 10 ग्राम कम हो गई, 10 से 15 ग्राम फीड कम है, फीड कम हुई है, यानी कि वो भी आपकी डेली की फीड बचत हो रही है। जी। अगर फार्मर अगर कामयाब फार्मर है, अगर बर्ड की देखभाल सही तरीके से करता है, तो मैं आपको पहले बता रहा था कि 12000 बर्ड है, अगर उसके ऊपर 40 लाख रुपए कास्ट आ रही है केज की, पंखों की और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उसके अलग, उसके पैसे अलग हैं। ये जो केज के पैसे हैं ना, अगर बर्ड आपका सही चल रहा है, मार्केट में आपको अंडे का रेट भी सही मिल रहा है, तो 1 साल में आप ये केज में जो 15 ग्राम फीड कम खाएगी वो पैसे आप निकाल लेंगे। हाँ।
इसके भी बहुत सारे सबसे इसके बड़ा। बेनिफिट हैं। जो हमने ये केज लगाया तकरीबन इसकी केज की उम्र है 12-13 साल उम्र है, 10 से 12 10 से 12 साल इसकी एज है। एज है कि गुजरे ठीक है, यानी कि अगर- 6 फ्लॉक आप प्लेस कर सकते हैं इसमें। 6 फ्लाक हम इसके ऊपर तकरीबन प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो ए टाइप केज है ये आपको हर तरह के शेड में लग सकता है। जी हर तरह के शेड में लग सकता है। लोग अगर चाहें तो ये वाला जो शेड है अपने घरों पे छतों के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ वैसे लग सकता है। आप पूरी लेंथ ना लें, जितनी आपकी घर की वो लंबाई है छत की, उस जी, हिसाब उसके से ऊपर आप भी लग लेके सकता है, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। हम बैटरी केज पे जा रहे हैं तकरीबन। हाँ इंशाल्लाह। देखें आप, वो अगला स्टेप 60,000 बैटरी केज ही है। बिल्कुल 60,000 बार्ड का जो मेरा प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हम सदीक साहब से आज इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह आपको बताएंगे, और ये आपको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में मिल जाएगा कि आपने ये फार्मिंग किस तरह करनी है, केज किस तरह से लगाना है और इसको मैनेज कैसे करना है।